यूपी के बागपत में मस्जिद के भीतर ट्रिपल मर्डर हुआ, लेकिन पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ही इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। आखिर किसने 3 लोगों की हत्या की, हत्या का मोटिव क्या था, आपको तफसील से इस रिपोर्ट में सारी जानकारी देते हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ पुलिस को घेरे हुए है। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ का गुस्सा मस्जिद के भीतर हुए ट्रिपल मर्डर से भड़का हुआ है। मस्जिद में 2 मासूम बच्चियों और उनकी मां का बेरहमी से कत्ल किया गया। लोगों को जैसे ही ये खबर मिली, बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर पहुंच गई। हालात को कंट्रोल करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था, इसी को लेकर पुलिस कर्मियों से उनकी झड़प भी हो गई। मामला धार्मिक स्थल में ट्रिपल मर्डर का था। लोग नाराज थे। पुलिस के ऊपर जल्द से जल्द केस सॉल्व करने का प्रेशर था। लिहाजा पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। केस सॉल्व करने के लिए टीमें भी बना दी गई। लेकिन शुरुआत में पुलिस को ना तो मर्डर का मोटिव पता चल रहा था और ना ही हत्यारों का कोई सुराग ही मिल रहा था। जिस तरह से वारदात की गई थी उसमें लूट जैसा कोई एंगल नहीं था, इसलिए पुलिस क्लियर थी कि हत्या निजी रंजिश में हुई है। ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर गया। इसकी वजह यह भी थी कि मस्जिद के अंदर लगे सभी सीसीटीवी बंद थे। पुलिस ने मौलाना के पहुंचते ही पूछताछ के लिए उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौलाना से सवाल जवाब किए, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को मौलाना इब्राहिम को छोड़ना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी चेक किए। इसमें 2 छात्र मस्जिद के बाहर टहलते और फिर 12:30 बजे मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वो आनाकानी करते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती की, दोनों छात्र टूट गए। उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। हत्या के आरोपी दोनों नाबालिग मस्जिद में ही मौलाना से तालीम ले रहे थे। पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व कर ली। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नाबालिग छात्रों ने उस मौलाना की पत्नी और बच्चियों की हत्या की जो उन्हें पढ़ा रहा था। दरअसल शनिवार सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम ने पढ़ाई करने के लिए दोनों छात्रों की पिटाई की थी। इसके बाद वो अफगानी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए सहारनपुर के देवबंद चले गए। पिटाई का बदला लेने के लिए दोनों छात्र दोपहर 1 बजे मस्जिद में घुस आए। वहां बने कमरे में गए तो मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियां सोफिया और सुमैया सो रही थी। आरोपी छात्रों ने सोते वक्त ही हथौड़ा मारकर तीनों की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने चाकू से गला रेत दिया ताकि जिंदा बचने का कोई चांस न हो। फिर दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। दोनों नाबालिग मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। दोनों पुराने दोस्त हैं। पुलिस के सामने उन्होंने कबूल किया कि मौलवी इब्राहिम उन्हें अक्सर पढ़ाई के नाम पर पीटते थे, सबके सामने बदसलूकी करते थे, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए मर्डर कर दिया। आरोपियों के फरार होने के बाद शनिवार दोपहर 2 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचे। उन्होंने मौलाना को आवाज दी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया तो लोग पहली मंजिल पर गए। उन्हें वहां कमरे से बाहर खून बहता नजर आया। जब लोगों ने दरवाजा खोला तो अंदर मौलवी की पत्नी और 2 बेटियों की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। जब मस्जिद में ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ तो आरोपी छात्र वापस आए। लोगों को उनके ऊपर कोई शक न हो इसलिए उन्होंने रोने और हंगामे का नाटक भी किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 6 घंटे के भीतर केस सॉल्व हो गया और आरोपी पकड़ लिए गए।